4.2 linear equation in two variable class 9. Question number 1. Which of the following option is true and why? यानी एक इक्वेशन दी हुई है y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solution. तीन पार्ट्स हैं. इस इक्वेशन के लिए आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है, पार्ट है. तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा. इसका आंसर जो है पहले मैं आपको बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है, इनफाइनली मेनी सोल्यूशन. क्यों? बिकॉज एवरी टाइम वी पुट वैल्यू फॉर एक्स वी गेट वैल्यू ऑफ वाई फॉर अबव इक्वेशन. इस इक्वेशन के लिए जब हम एक्स की वैल्यू देंगे तब हमें वाई की वैल्यू निकलेगी. यानी जब हम एक्स की वैल्यू देंगे वाई की अलग से यूनिक वैल्यू निकलेगी. इसी तरह अगर वाई की वैल्यू देंगे तो एक्स की वैल्यू हमें निकलती रहेगी. यानी ये बाउंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही वैल्यू हमें निकलेगी. हाँ, अगर हमें एक्स की वैल्यू दी हुई होती तो हम कह सकते थे इसका आंसर यूनिक, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू वहां से दी हुई होती तो हमें वाई की एक ही वैल्यू निकलती. अब चूंकि दी नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं, तो जब तक कुछ भी एज्यूम करेंगे एक्स की, वाई की अलग से वैल्यू निकलेगी, या वाई के लिए एज्यूम करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी. तो इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं. इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, यहां किया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x, x के बदले 1 यानी 3 का ही 3 और 5, यानी 5 और 3 कितना हो गया 8. y इज इक्वल टू 8. x को जब हम रखेंगे 1, y निकलेगा 8. इसी तरह अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो 3 0 0 हो जाएगा और 5 y की वैल्यू 5 निकलेगी. ये आप अच्छी तरह से देख लेना. तो इस तरह आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 8 निकलेगी. x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 निकलेगी. x की वैल्यू कुछ और रखेंगे, y की वैल्यू कुछ और निकलेगी. तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास बहुत सारी सॉल्यूशंस. थर्ड पार्ट इसका सही आंसर हो सकता है. यूनिक तो नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर निकलता है, और 2 भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 ही सोल्यूशन हमारे पास निकलते. तो जब हम x की वैल्यू देंगे तब y की वैल्यू निकलती रहेगी. तो इस तरह से ये हमारी जो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. हमारे पास कुछ नीचे इक्वेशन दी गई हैं, उनकी हमें 4 सॉल्यूशन, यानी उसकी x की और y की 4 हमें वैल्यू ढूंढनी है. जैसा कि हमने पिछले थोड़ा बहुत समझा, उसी तरीके को फॉलो करते हुए. तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में मैंने 4 लाइंस लगाई हैं, जिसमें 4 अलग अलग सेक्शन बन गए हैं. 1 2 3 4. तो ये जो 4 सेक्शन इसलिए बनाए हैं ताकि मुझे अलग अलग चीज की वैल्यू, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन की 4 सॉल्यूशन देनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर इस वैल्यू में x की वैल्यू एज्यूम करता हूं 0, यानी इस x के बदले में 0 लगाता हूं, तो y की क्या वैल्यू निकलेगी, चलिए देखते हैं. x की वैल्यू मैंने 0 लगाई तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के बदले क्या है 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो ये हो जाएगा बराबर 2 0 हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो 0 प्लस का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर बच जाए इसका, दैट इम्प्लाइज y कितने के बराबर हो गया, y हो गया 7 के बराबर. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब है फर्स्ट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ये इसमें निकले. x क्या निकला, x को क्या रखा था हमने 0, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या निकला, तो यानी 0 और 7 इसका पहले कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहले जो होता है ये होता है x की वैल्यू, और दूसरा वाला जो होता है ये होता है y की वैल्यू. जब भी आपको कहीं कोऑर्डिनेट मिले 0.7 2.4 3.4, तो एज्यूम करना है आपको कि पहला जो भी होगा वो x की वैल्यू होगा, यानी x का कोऑर्डिनेट होगा, और सेकंड जो होगा वो y का ही कोऑर्डिनेट होगा. तो यहाँ पर देखिए x 0, ये इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिखा. तो दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट y 7 निकला है, तो इसीलिए मैंने दूसरी कॉमा के बाद 7 लिखा है. तो ये आप एज्यूम कर लेना कि ये 7 है, ये y है, ये x का है. तो इसी तरह हम रखते हैं, अगर यहाँ पे x तो इंक्रीज करते जाइए. अब x की वैल्यू जो है आप अगर 1 रखेंगे तो तब देखते हैं इक्वेशन में क्या आएगा. तो अब हमारे पास इक्वेशन है 2 इंटू एक्स के बदले क्या लिखना है 1 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 7. दैट इम्प्लाइज, तो अब 2 जो है कोऑर्डिनेट है, हम कोऑर्डिनेट को एक साथ रखेंगे, इज इक्वल टू 7, और ये प्लस है, यहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हमने x को y न रखा तो y, तो इसका मतलब है सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हमारे पास
x क्या निकला 1, y क्या निकला 5। ये हो गया इसका सेकंड सोल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड सोल्यूशन। अब हम इसको, जैसे हमने इसको 0 रखा, यहाँ 1 रखा, तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आपने यहाँ पे x की कुछ 2 वैल्यू दे दी है, अब यहाँ y की वैल्यू दे देंगे, यानी अब y को हम एज्यूम करेंगे 0। अब यहाँ पर y के बदले 0 रखना है, तो 2x प्लस y के बदले क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7। दैट इम्प्लाइज अब 2x प्लस 0 तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 7। दैट इम्प्लाइज अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा x। तो इसका मतलब है थर्ड कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है वो थर्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखनी है, यानी अगर मैं लिखूंगा 0 लिख दूंगा तो वो x की मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पे 0 जो है y की है, इसके लिए हमें x की वैल्यू पहले लिखनी है, यानी 7/2 और कॉमा y की, y हो गया 0। इसी तरह हमारे पास अगर अब 0 के बदले अब 1 रखेंगे y को, पहले यहाँ हमने x और x का रखा, अब y और y को रखेंगे, तो उस इक्वेशन को देखिए 2x प्लस y के बदले 1 इज इक्वल टू 7। अब 2x इज इक्वल टू, चूंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनको एक साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7 और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 में से 1 6। अब यहाँ रखेंगे x को निकालना है, तो 6 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इकाई 2 2 तिया 6, तो यानी x हमारे पास 3 निकला। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फोर्थ सोल्यूशन जो आया, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हमने रखी थी 1। तो इस तरह ये जो हमारे पास है 1 2 3, तो पहला सोल्यूशन ये निकला, दूसरा सोल्यूशन ये निकला, तीसरा वैल्यूज ये हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, चूंकि मैंने सॉल्व इसलिए कर दिए हैं सेकंड और थर्ड टाइम जो है ज्यादा ना हमारा लगे, तो सॉल्व कर दिए हैं। बिल्कुल सेम यही तरीका है जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम्स बना देनी है, जिसमें आपको x की वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो यानी पाई, यहाँ पे x के बदले 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 1 हो गया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब निकालना, चूंकि हमें y निकालना है तो y को इधर ही रखोगे आप, इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे पाई को यहाँ इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी 9 माइनस पाई। तो यानी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकल गए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 माइनस पाई। तो इसी तरह जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे, यानी इस इक्वेशन में x के बदले आप 0 रखोगे, तो हमारे पास y की वैल्यू 9 निकलेगी, तो और 0 और 9 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। इसी तरह थर्ड में y की वैल्यू जब 0 रखोगे, यानी यहाँ पर 0 रखोगे, तो इसको सोल्यूशन करने के बाद x की वैल्यू 9 पाई निकलेगी, तो फिर x के बदले 9 पाई और दूसरा कोऑर्डिनेट y जो है वो 0। इसी तरह जब y की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो इस इक्वेशन में y के बदले आपको 1 लगाना है, तो सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 8 डिवाइड बाई पाई आती है, तो x की वैल्यू ये आ गई और y की कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। तो इस तरह हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ गए। तो इसी तरह से ये जो है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 रखनी है इस इक्वेशन के अंदर। जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, 0 रख दी, तो इज इक्वल टू 4y। तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है आपने, इसको यहाँ इंपोर्ट कर दो, 0 को यहाँ ले जाओ, यानी मैंने 4y इस साइड लाया है, 0 राइट साइड में लिया है। तो आपको चूंकि y की वैल्यू निकालनी है, y को आप यहाँ ही रखो और 0 ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में चला जाए। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे रखना है इस इक्वेशन के लिए मैं x की वैल्यू 1, यानी यहाँ पर जब हम 1 लगाएंगे तो यानी ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 4y। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी इसको इस साइड ले आएंगे और इसको राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि y निकालना है, फायर y इज इक्वल टू 1 में y निकालना है, y जब निकालेंगे इज इक्वल टू 1, और इसके साथ से 4 हटाना, जब 4 मल्टीप्लाई में होता है तो वो नेक्स्ट साइड में या दूसरे साइड में जब जाता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यानी y इज इक्वल टू 1/4। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y कोऑर्डिनेट आ गया 1/4। इसी तरह से हमने अब यहाँ पे x के बदले y की वैल्यू 0 रखी है, यानी जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0, तो दोनों कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह जब y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू 1 रखी, तो 4 इकाई 4, तो x की वैल्यू 4, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो है
हमने जब यहाँ पे 4 है, सॉरी ये जो है ये 4 यानी x का कोऑर्डिनेट 4 और y का कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे क्लास होगी उसमें।